सर्दियां आते ही समस्याओं का मेला लग जाता है। सालों पुराना दर्द भी सर्दियों में ताजा हो जाता है और नी पेन, घुटनों का दर्द तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि घुटने जाम से रहने लगते हैं, चलने फिरने में बिल्कुल साथ नहीं देते। इस तरह हाथ पैर, कोहनी, जोड़ों का दर्द पूरे शरीर को कमजोर बना देता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स शरीर में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब से बचने का उपाय है सिर्फ 2 पत्ते। जी हाँ, 2 पत्ते। इन पत्तों को खाते ही आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। हालांकि आप भी इस पौधे के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके फायदों से महरूम होंगे। तो कौन सा है ये पौधा? इसे जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर, वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस टाइम से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वेल विशर डॉक्टर सहज जोशी और आज फिर से आपकी एक नई समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैं जिस लाभकारी पौधे की आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है कैलेट्रोपिस ड्रोसेरा। लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। नहीं पहचाने? अरे पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि ये इस पौधे का साइंटिफिक नेम है, जबकि आम भाषा में हम इसे आग का पौधा कहते हैं और कई जगहों तो इसकी पहचान मातर पौधे के रूप में भी की जाती है। आग का पौधा काफी प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे एक प्राचीन औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि आग का पौधा पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज का अच्छा मालिक होता है, यानी ये दर्द को कम करने की क्षमता रखता है। ये पौधा आपको भारत के कुछ हिस्सों में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपने भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जहां रेतीली मिट्टी होती है वहां ये पौधा पनपता है। इसके लिए रेतीली मिट्टी, सूखी जमीन होनी चाहिए और आपको ये इजीली रोड साइड, खंडर पड़े घर, जंगल जैसे इलाकों में भी मिल जाएगा। ये पौधा जितना फायदेमंद है उतना ही देखने में भी खूबसूरत होता है। इसके पत्ते बड़े बड़े अंडाकार ओवल शेप के होते हैं, जिनका रंग ग्रेश ग्रीन होता है। जब आप इसके पत्तों को टच करेंगे, छू के देखेंगे, तो आपको रबर जैसा फील होगा, क्योंकि ये थोड़े मोटे से होते हैं। इसके फूल जो होते हैं उनका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसका शेप तो स्टार जैसा होता है और कलर इनका लाइट, डार्क पर्पल और मिक्स व्हाइट होता है, लेकिन इनके सर्कल्स थोड़ा डार्क पर्पल ही देखने को मिलते हैं। इन पौधों की खासियत होती है कि इनके फूल हमेशा गुच्छों में रहते हैं और जब इनके किसी भी पार्ट को तोड़ा जाता है तो इनमें से दूध जैसा एक लिक्विड निकलता है, यानी मिल्की व्हाइट लेटेक्स ये पौधे रिलीज करते हैं। आग के पौधे बेहद खास होते हैं क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज के मालिक होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ये पौधा आपके दर्द और सूजन को दूर भगाने में आपकी मदद करता है। इस पौधे के अंदर 2 कंपाउंड तो इतनी खास हैं कि ये इंफ्लेमेटरी पाथवेज को हमारे शरीर के अंदर इनहैबिट कर देते हैं, जिससे ये पेन सिग्नल को ब्लॉक कर हमारे शरीर में बढ़ रहे दर्द को रोक देते हैं और हमारी बॉडी को रिलीफ, आराम पहुंचाते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स का नाम है कैलोट्रोपिन और कैलेट्रोपेगिनिन। ऐसा सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी ये दावा कर चुकी हैं कि कैलोट्रोपिन और कैलेट्रोपेगिनिन ये दोनों कंपाउंड्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इफेक्टिवली कम कर देते हैं और तो और ये पित्त दोष को भी ठीक करते हैं, जिससे आर्थराइटिस और जॉइंट पेन का कनेक्शन माना जाता है। लेकिन आग प्लांट इन सब समस्याओं को बहुत अच्छे से डील करता है। आग के पत्तों में तीक्ष्णता और उष्णा गुण पाए जाते हैं जो स्टिफनेस को, पेन को कम करने का काम करते हैं। उष्णा गुण की बात करूं तो ये बॉडी में हीट पैदा करते हैं, जिससे दर्द में काफी रिलीफ मिलता है। वहीं तीक्ष्ण गुण होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं और स्टिफनेस को भी कम करते हैं। यही सब कुछ पावरफुल प्रॉपर्टीज का मालिक है आग प्लांट और अब आप इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं। मैंने इसके साइज से लेकर शेप तक सब कुछ आपको बता दिया है। गुण और पहचान करने के बाद अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस आग के पत्तों को दर्द से छुटकारा पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे को इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है और हमें इसे लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आग का पौधा होता है वो नेचर में थोड़ा टॉक्सिक, जहरीला माना जाता है, यानी डेंजर। इसलिए सावधानी बरतनी
बेहद ही जरूरी है। लेकिन इन्हें जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके जो पत्ते होते हैं वो दर्द के लिए कैसे यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको आक के 2 पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे कि इन पत्ते बिल्कुल ताजे होने चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा सरसों का मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और फिर आपको लेना है बैंडेज या धागा, या फिर आप कोई मेडिकल टेप भी यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको कलेक्ट करने के बाद आक के 2 पत्तों को अच्छे से पानी से धो लेना है और फिर उस पानी को किसी कपड़े से पोंछकर इन्हें अच्छे से ड्राई कर इनके ऊपर सरसों का तेल आपको अप्लाई कर लेना है। तेल लगाने के बाद आपको इन दोनों पत्तों को तवे पर रखना है और लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से गर्म करना है। जब आप देखें कि पत्ते ठीक तरह से गर्म हो गए हैं और काफी सॉफ्ट भी लग रहे हैं तो इन्हें दूसरे बर्तन में रख लें। अब आपके शरीर के जिस भी पार्ट में दर्द है, सूजन है, वहां इन पत्तों को रख लीजिए। चाहे आपके हाथ में दर्द हो, पैर में हो, आप इसे वहां रखकर पट्टी से बांध दीजिए। इस पट्टी से क्या होगा कि चलते फिरते समय जो पत्तियां हैं वो अपनी जगह से नहीं हटेंगी, बल्कि टेप, बैंडेज या पत्ती से ये हार्म वाले एरिया पर चिपकी रहेंगी। इन पत्तों को आप करीब 10 से 30 मिनट तक लगा रहने देना है और फिर आप इजीली इन्हें हटा सकते हैं। अगर आपको पेन, दर्द ज्यादा है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, तो आप इस मेथड को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत में आप इसे 2 बार तो जरूर ही अप्लाई कीजिए। एक बार सुबह कर लीजिए और एक बार शाम को। जब आपको सही लगे तब इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाए, दर्द कम होने लगे, फिर आप दिन में सिर्फ एक बार यूज कीजिए। यकीन मानिए, इन गर्म पत्तों को जब आप पहली बार लगाएंगे तो कुछ ही टाइम में आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार के बाद जब आप इसे लगातार लगाते रहेंगे तो दर्द जैसे खत्म ही होता जाएगा। पेन का जो फ्लो हाई था वो काफी लो हो जाएगा। आक के पत्ते दर्द में तो आराम पहुंचाते ही हैं, साथ ही इस पौधे के और भी कई बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर शरीर पर कहीं चोट लग गई है, कट पड़ गया है, मोच आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसके लेटेक्स यानी जो दूध जैसा तरल पदार्थ होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये दूध, ये लेटेक्स घाव को बहुत जल्दी भरने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रिंगवॉर्म यानी दाद हो गया है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्केबीज जैसी किसी भी तरह की त्वचा समस्या बनी रहती है, तो आप इसमें भी इस लेटेक्स को, इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। आक के पत्तों को अगर आप जलाकर उसके स्मोक यानी उसके धुएं को नाक के जरिए शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती है जिससे बाल झड़ते हैं, जुएं हो गई हैं, तो आप आक के दूध को हर्बल ऑयल्स के साथ मिक्स कर लगाइए और फिर देखिए कैसे आपका सर डैंड्रफ और जुओं से एकदम साफ हो जाएगा। जरा सी भी डैंड्रफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहां आक के पौधे के अनगिनत फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए अगर आप इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आक का लेटेक्स हो या इसके पत्ते हो, इवन इसका कोई भी पार्ट हो, आप ओरली या इनहेलेशन के तौर पर या खुले जख्म पर इसे लगाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि आक का पौधा टॉक्सिक कंपाउंड से भरा हुआ होता है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में टॉक्सिक जहरीले कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए अगर आप इसे ओरली या इंटरनली इस्तेमाल करते हैं, अपने खुले जख्म पर लगाते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से सीवियर इरिटेशन, कार्डियक इश्यूज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। आक के पौधे को आप किसी एक्सपर्ट से पूछकर उसके बताए हुए तरीकों को फॉलो कर ही इसको इस्तेमाल करें। आक के पौधे को हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड करने के बाद ही यूज करने की सलाह दी जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि अंदरूनी तौर पर तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी है तो डॉक्टर्स की सलाह मशवरा कर ही आपको करना है, क्योंकि इसके मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड्स हो सकता है कि आपको फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाएं, बल्कि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो आक के लेटेक्स को चाटने के, खाने के लिए इसके पत्तों का चूरन बनाकर उसका सेवन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि डायरेक्टली इसका शरीर में
पहुंचना आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए सावधान रहें कि इसे ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल भी आप लोग इस्तेमाल ना करें। मैं तो सलाह दूंगा कि आप इंटरनली तो छोड़िए, एक्सटर्नली भी इसके पत्तों को लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिए। थोड़े समय के लिए स्किन पर इसे लगाकर टेस्ट कीजिए। अगर आपको अपनी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, स्किन पर किसी तरह के दाने या रेडनेस नहीं आती है, तो फिर आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। अगर पेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको दर्द है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्वयं एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर हूं और मैंने कई लोग होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से दर्द से उनको छुटकारा दिलाया है। आप चाहे तो मुझे कॉल या मैसेज कर या फिर मेरे क्लिनिक भी आप लोग आ सकते हैं। मुझे कॉल करने के लिए मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग आग के पौधे के नुकसान से बच सकें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।